श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 करेक्ट 11 श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कोई एक पढ़ सकता है, चाहे इधर से चाहे उधर से। कोई पढ़ना चाहता है? बहुत सिंपल है, याद कर लो इसको। नहीं, फिर से पढ़ो। श्री भगवान वाचा से पढ़ो। श्री भगवान वाचा अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ है माताएं पढ़ने में आगे हैं ना, क्योंकि इनको मौका दिया कि इन्हें नहीं पढ़ा इन्होंने। एनीवे, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोच, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, च भी भाषसे, कहते हो, गत, चले गए, असून, प्राण, अगत, नहीं गए, असून, प्राण, च भी, न, नहीं, कभी नहीं, अनुशोचन्ति, शोक करते हो, पंडिताः, विद्वान लोग। अगर पंडित कहा जाए तो इसका मतलब एक पंडित, पंडिता मतलब बहुत सारे, राइट। संस्कृत में प्लूरल नंबर में ऐसा होता है, पंडिता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब आप दोहराइए इस अनुवाद को। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य अब ध्यानपूर्वक सुनिए, छोटा तात्पर्य है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था,
इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। इस तरह से इस श्लोक का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो यह श्लोक बहुत व्यवहारिक है और हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए। यहाँ से भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से। पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में से अर्जुन ने कुल 47 प्रश्न 45 प्रश्न पूछे हैं और यह दूसरा अध्याय में इसके पहले अर्जुन ही ज़्यादा बोले हैं और 1-2 श्लोक संजय ने बोले हैं, 2-4 श्लोक, और इसके पहले भगवान कभी नहीं बोले थे, पहली बार बोल रहे हैं। और अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बनाया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। तो आज के श्लोक में गुरु शिष्य के ऊपर खूब बात होगी, बहुत लंबी चौड़ी बात होने वाली है और बहुत गहराई से भी बात होगी। चालू है? ओके। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। श्लोक हमारे आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन समझते हैं ना, पाया है। इस बात को जो समझ जाएगा आज से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएगा, और जो इसको नहीं समझ पाएगा वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इस श्लोक को आज बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत सरल है। आपको समझ में आ गया ना? भगवान कह रहे हैं न तो जीवित के लिए न तो मृत के लिए शोक करना चाहिए। कंफ्यूज हो जाएगा ना, फिर शोक किसके लिए करना चाहिए? अक्सर हम शोक करते रहते हैं किसी न किसी चीज के लिए, लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं न तो जिंदा और न तो मरा, दोनों के लिए नहीं। और हमको दुनिया में क्या सिखाया जाता है? जीने के लिए भी शोक करो, जो मर गया है पूरा उल्टी बात है ना, सब दोनों उल्टा ही पूरा मामला है इधर। तो आज देखते हैं कि भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, त्वाम आपका, साधि माम प्रपन्नम। प्रपन्नम का अर्थ है कि मैं आपका शरणागत हूं। शरणागत कर समझते हैं ना, जैसे किसी का पाँव पकड़ लेना, खड़ा हो पाँव पकड़ लेना चाहिए, देखा है ना ऐसा पोजीशन कभी? इसको प्रपन्नम कहते हैं, प्रपद्यते। और गीता के अंत में भगवान जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उधर लास्ट में भगवान कहते हैं, इधर अर्जुन ने शुरू में कर दिया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में 66 श्लोक में भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान के शरण में जाना और उनको गुरु बनाना, यह पहली आवश्यकता है जीवन का असली अर्थ समझने के लिए। तो अर्जुन जो है भगवान की शरण में जाते हैं। इसके पहले अर्जुन भगवान को अपना मित्र समझ रहे थे और सारथी समझ रहे थे, लेकिन सोचा कि ये मित्र की तरह बात करेंगे, सारथी की तरह बात करेंगे तो किसी गंभीर समस्या का हल निकल के बाहर नहीं आएगा, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। तो जब सीरियस मामले होते हैं जीवन में तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। आजकल थोड़ा गुरु बनाना और शिष्य बनना थोड़ा फैशन का काम हो गया है। लोग बोलते हैं हाँ मेरा भी एक गुरु है। परसों एक आदमी सूरत से मुझे फोन किया, तो बोला मैं जप कर रहा हूँ, तो बोलता है प्रभु मेरा भी एक माला जप कर लेना। आप समझे ना? अब बताइए, किसी का माला कोई दूसरा जप करेगा? अब कई बार बोलते हैं ना कि आप जप करते हो, बोलते हैं नहीं मैंने गुरु कर लिया है। उसका मतलब समझा आपने? मतलब मेरा माला गुरु जप करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं ना, मैंने भी गुरु कर लिया है। नहीं मैं जप कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, नहीं मैंने गुरु कर लिया है। गुरु कर लिया इसका अर्थ है कि माला जो है गुरु जप करेंगे, हमने खाली उनको अपॉइंट कर दिया है कि आप मेरा माला जप किया करो। तो अजीबोगरीब धारणा है। थोड़ा और आगे चलो, इधर बैठो, जगह खाली है। हमारे यहाँ इतनी सीट खाली आसानी से नहीं मिलती है। तो इस श्लोक में पहली शिक्षा यह है, 4-5 शिक्षाएं। खोल दीजिए, इतनी गर्मी है ना, ओपन कर दीजिए, मच्छर नहीं आने चाहिए बस। खुला है? ठीक है ठीक है ठीक है। अभी थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, एसी चालू करवा दें, कुछ लोगों को सर्दी लगेगी, अगले संडे चालू करा देंगे। तो इस श्लोक की पहली शिक्षा यह है कि गुरु वही है जो शिष्य की कमी निकाले। गुरु वही है जो शिष्य की कमी निकाले। यह आज के श्लोक की पहली शिक्षा है। अब हम इसमें आगे से विस्तार से बात करेंगे कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है और शिष्य का कर्तव्य क्या होता है। आज के माहौल में अगर हम देखें तो अक्सर गुरु जो है शिष्यों की कमी नहीं निकालते हैं, निकालने से डरते हैं।
सोचते हैं इसकी कमी निकालोगे तो चला जाएगा। और शिष्य भी अपनी कमियां स्वीकार करने से डरता है कि मेरी कमी बता देगा तो ये असली गुरु नहीं है, राइट। वो नाराज भी हो जाएगा और बोलेगा कि आप तो मेरी कमी निकाल रहे हैं, ठीक है। जबकि गुरु का पहला काम क्या है? शिष्य की कमी निकालना। और अगर कोई गुरु किसी शिष्य की कमी नहीं निकाल पाया तो समझिए कि वह गुरु पक्का नहीं है। और अगर कोई शिष्य अपनी कमी या गुरु के सामने मूर्ख साबित नहीं कर पाया तो समझो कि वह असली शिष्य भी नहीं है। ऐसा है इस पूरा आध्यात्मिक जीवन का बड़ा उल्टा मामला है। इस दुनिया में जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। तो गुरु वही है जो शिष्य की कमी निकाले। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम तो हम साधि मां प्रपन्नम। साधि का मतलब होता है शिक्षा देना। आप मुझे शिक्षा दीजिए। यह शिष्य पहला विनती करता है, निवेदन करता है कि मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे साधना बताइए, मेरी साधना क्या होनी चाहिए और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किन कर्तव्य विमूढ़ हूं। तो जब हमें यह न जीवन में पता चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तभी हमें गुरु के पास जाना चाहिए। क्या पूछने के लिए? कि मेरे लिए जो हितकर है वह बताओ, मेरी कमी क्या है पहले वो बताओ। अक्सर हम गुरु के पास जाते हैं ना तो अपनी सारा ज्ञान पहले हम देना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखा गया है लोग एक प्रश्न पूछते हैं, छोटी सी बात के लिए पूरा एक पैराग्राफ की स्टोरी बताते हैं। उनको प्रश्न भी नहीं पूछने आता और जो सामने बैठा है पता नहीं वो गुरु के पद पे है या नहीं है, वो एक डाउटफुल मामला है और वह ठीक से उत्तर भी नहीं दे पाता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं जीवन में। शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, और जो आपको कुछ किसी काम में सहायता करे, जो आपसे ज्यादा जानता है, वह भी एक प्रकार का गुरु है। उसे गुरु शब्द संस्कृत का अर्थ है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। तो जैसे मान लो किसी ने लाइट जला दिया, आपका गुरु है, आपको एक अर्थ में गुरु है। लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से आध्यात्मिक प्रकाश की ओर जो ले जाए वह गुरु है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यह स्वीकार कर लो कि हम अंधकार में हैं। यह आपके मन में यह बात अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए कि हम अंधकार में हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। हे गुरुदेव, मैं अज्ञान के अंधकार में पैदा हुआ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान की शलाका से, ज्ञान के प्रकाश से मेरे नेत्र खोल दीजिए। इसलिए हम आपके शरण में हैं। तो सबसे पहला बात हमें यह पता होना चाहिए कि हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और तभी गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास अपना ज्ञान का अहंकार लेकर नहीं जाना चाहिए कि मैं भी कुछ जानता हूं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। पूरा खाली करके जाओ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और ये हम कई सारे उदाहरण देखेंगे। जब तक हमें पता रहेगा कि मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानता हूं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में भी शास्त्र पढ़े जाते हैं, यहाँ से सुना वहां से सुना, तो वह शिष्य बनने के काबिल नहीं होता है, पक्का शिष्य बनने के काबिल नहीं होता। इतना मान के चलो कि वास्तव में हमें कुछ नहीं पता है, पूरी तरह से भटके हुए लोग हैं, अंधकार में हैं। तो गुरु का पहला काम है शिष्य की कमी बताना। अब कैसे समझें हम, उदाहरण कैसे देखें? भागवत में एक जगह उदाहरण मिलता है कि आपने व्यासदेव का नाम सुना है। व्यासदेव ने चारों वेदों को बनाया, महाभारत को लिखा और उपनिषदों को लिखा, पुराणों को रचना किया। व्यासदेव एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे और बड़े खिन्न मन से बैठे थे, अप्रसन्न थे। उनके मन में प्रसन्नता नहीं थी। तो अचानक उनके गुरुदेव नारद जी पधारे, देवर्षि नारद। तो जैसे ही नारद जी आए और इन्होंने खड़ा होकर के उनको प्रणाम किया और उनको आसन देकर के बैठाया और जल अर्पित किया। तो कहा कि नारद जी ने पूछा कि लगता नहीं कि आप खुश हो, लगता नहीं कि आप प्रसन्न हो, क्या कारण है? आप दुखी लगते हो, मन में चिंता का भाव दिख रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण करते हो, थोड़ा मेरे हृदय में झांक कर देखो कि मेरे अप्रसन्नता का कारण क्या है। ऐसा प्रश्न किया। जबकि व्यास देव ने इसके पहले चारों वेदों को लिख चुके थे, सारे धर्म का पालन कर रहे थे, नियमों का पालन कर रहे थे, बड़ी तपस्या कर रहे थे। वो व्यास देव अपनी हालत ऐसे बता रहे अपने गुरु के सामने। और जब हम जाते हैं तब क्या बताते हैं? गुरु जी हम तो डबल MA हैं, BTech हैं, BTech हैं, दुनिया भर का हम गुरु जी को इंट्रोडक्शन दे देते हैं, राइट। तो गुरु भी समझ जाता है कि इसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना पढ़ा लिखा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम इतिहास के आलोक में और वैदिक ज्ञान के प्रकाश में देखें कि महान
व्यक्तियों का जो आपस में मिलना हुआ, दोनों का संबंध जो गुरु शिष्य के रूप में है, तो एक शिष्य ने एक गुरु के सामने कैसे अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं, जबकि इतना ऊंचाई के स्तर पर होते हुए भी, और कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे हृदय में झांक कर देखो कि मेरी अप्रसन्नता का कारण क्या है। मुझे तो नहीं पता चल रहा है, मैंने अपने योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सब लिख दिया, लेकिन आज भी मेरा मन खुश नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यास, तुमने वेदों को, धर्म को, अर्थ को और संसार में जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए जो विधान बताए जाते हैं वेदों में, वो सब तुमने खूब विस्तार से लिखा है। इंद्रिय तृप्ति के साधनों को खूब बताया है, स्वर्गीय भोगों को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में खूब लिखा है, लेकिन तुमने अनंत भगवान के नाम, उनके गुण, उनकी महिमा का विस्तार नहीं किया है, अच्छे से वर्णन नहीं किया है, इसलिए तुम दुखी हो। तो गुरु जो होता है वह शिष्य की कमियों को पकड़ लेता है और शिष्य अपनी कमी बता भी देता है, तब जाकर के बात बनती है। तो नारद और व्यासदेव के प्रसंग में हम देखते हैं कि किस तरह से इतना योग्य होते हुए भी विनम्रता पूर्वक अपनी कमियों को बताना, यह गुरु के लिए एक मौका देता है कि वह उसकी कमी को बता पाए। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक बताना चाहिए कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, प्रभुपाद जी हम सबके गुरु हैं और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, प्रतिष्ठाता आचार्य हैं। प्रभुपाद जी अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, एक कंप्लेन करते थे कि तुम लोगों से मेरी एक शिकायत है। क्या है? कि तुम लोग अक्सर मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हो। प्रभुपाद पुस्तकें खूब लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे अपने शिष्यों को, तुम लोग मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हो। तो शिष्य लोग स्वीकार करते थे कि हाँ गुरुजी, हम आपकी पुस्तकें उतनी नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कहते नहीं प्रभुपाद जी हम पढ़ते तो हैं, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। गुरु जब जो कह रहा है वह वास्तव में शिष्य के हृदय में झांक सकता है, यह गुरु की योग्यता होती है। उसके मन की बात को जान लेता है, उसका चेहरा देख करके, उसकी वाणी सुन करके समझ जाता है कि इसकी कमी कहाँ है। जैसे डॉक्टर पता चल लेता है ना, इसका सब टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है इसका बीपी सही है कि क्या नॉर्मल है, सारी टेस्टिंग करने के बाद पता चल जाता है। उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु जो होता है शिष्य की स्थिति का पता लगा लेता है। तो प्रभुपाद जी कंप्लेन किया करते थे और यह कंप्लेन बिल्कुल जायज है। आज भी ये बात सत्य है। आश्रमों में एक नियम है हमारे यहाँ पर, जो प्रभु जी लोग रहते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ना है मिनिमम 60 मिनट, और उसकी अटेंडेंस लगाई जाती है। साल महीने का कैलकुलेशन होता है कितना पढ़ा। लेकिन जो भक्त बाहर रह रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कोई नहीं करता है, और अक्सर नहीं पढ़ते हैं। पुस्तकें बांटते खूब है लेकिन पढ़ते कम है या बहुत कम पढ़ते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा को हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमें गुरु कब प्रसन्न होता है? जब पुस्तकें लिखा है उसको पढ़ने से, और पुस्तकें पढ़ने से ही हमारी स्थिति का पता चलेगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, दोनों के बीच में कमियां कहाँ पर हैं। पढ़ने से ही पता चलेगा ना। और इसीलिए ये जो पुस्तकें हैं इन्हें वास्तविक दवाई बताई गई है, यह रियल मेडिसिन नहीं है। पाश्चात्य देशों में थोड़ा लोग पढ़ने के शौकीन है, भारत में लोग उतना नहीं पढ़ते हैं ठीक से, या पुस्तकें नहीं, अखबार ज्यादा पढ़ते हैं है ना। हाँ हाँ, पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। पाश्चात्य देशों में हरे कृष्णा मूवमेंट के बढ़ने का एक कारण है कि पुस्तकें खूब बांटी गई और लोगों ने पुस्तकें खूब पढ़ा। तो जो शिक्षित और युवा वर्ग था वह पुस्तकें पढ़ करके इस वैदिक साहित्य का जो मूल तत्व था उसको जाना और प्रभुपाद के निकट आया। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद घर घर गए सब जगह, तो उन्होंने कहा पुस्तकें खूब बांटो, खूब प्रचार करो। जितने लोग इसको पढ़ेंगे उतने लोगों तक यह भगवान कृष्ण का संदेश पहुंच पाएगा। तो पुस्तक वितरण करने के पीछे एक मुख्य भाव यह है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे वितरण करो लेकिन साथ साथ उसको पढ़ो, ताकि कोई मिल जाए तो उसको समझा पाओ, जो उस पुस्तक के अंदर कुछ है 10-20 बातें बता पाओ, क्या क्या मूल बातें उसमें लिखी हैं, इसको तुम एक्सप्लेन कर पाओ। तो हर भक्त की यह ड्यूटी बनती है। भक्त मतलब शिष्य करने से मेरा अर्थ है। जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आया, संस्था के संपर्क में आया, वो प्रभुपाद का शिष्य ही है, क्योंकि शिक्षा प्रभुपाद से ही मिल रही है। और उसके बाद जब वह भक्त काफी शिक्षित हो जाता है तब उसे दीक्षा भी प्रभुपाद से ही मिलेगी। समझे मेरी बात? तो प्रभुपाद जी जो निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी पुस्तक, वो आज भी हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी पुस्तकें खूब पढ़ा करो और लोगों को समझाया करो। यही तरह से जब प्रभुपाद जी अभी 2 दिन पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव तिथि थी, कल या थी परसों, कल ही थी।
प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से पहली बार मिले, कहाँ? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पहली मुलाकात में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या कहा प्रभुपाद जी से कि तुम शिक्षित लोग हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते हो? तो वहां भी कंप्लेन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने शिष्य, जबकि शिष्य नहीं बने थे प्रभुपाद जी से, लेकिन पहली मुलाकात में कह दिया कि यू आर ऑल एजुकेटेड पर्सन, व्हाई डोंट यू प्रीच द कल्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु अमंग द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड? अंग्रेजी बोलने वालों की दुनिया में तुम इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार क्यों नहीं करते हो? जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जानते थे कि पढ़ा लिखा है लेकिन प्रचार नहीं कर रहा है, तो वहां भी उन्होंने कमियां निकाल दिया। तो जो गुरु होता है वह शिष्य की कमी निकालने में माहिर होता है, दक्ष होता है, और वह शिष्य भाग्यशाली है जो अपनी कमी, जिसकी कमी गुरु तुरंत बता दे, बहुत भाग्यशाली है। सोचो, गुरु ने असली कृपा दिखाई उसके ऊपर। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो किस बात पर टिका है? दोष निकालने पर और दोष ग्रहण करने पर। गुरु दोष निकाल दिया और हमने दोष स्वीकार कर लिया। यह गुरु शिष्य के संबंध की असली फाउंडेशन है, इसी एक तत्व पर टिका हुआ है। और अगर गुरु शिष्य का दोष न निकाल पाए और शिष्य दोष न स्वीकार कर पाए तो समझो कि संबंध स्थापित हुआ ही नहीं। पर ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, राइट? अक्सर नहीं मिलता है। इसलिए गुरु शिष्य संबंध क्या हो गया? वो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। कहने को तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन संबंध कहीं ठीक ठाक है नहीं, टिकाऊ है नहीं, इसलिए सब अस्त व्यस्त जैसी स्थिति है। अब एक बात दूसरी, इसमें दूसरी शिक्षा क्या है? अब बोलोगे प्रभु जी आपने बता तो दिया कि गुरु जो है शिष्य की कमी निकालता है। सिर्फ कमी नहीं निकालता, बल्कि वह अपने शिष्य को कृष्ण कथा से सहारा भी देता है। सिर्फ कमियां ही निकालते रहे गुरु, क्या यही काम है खाली गुरु का? दोष गिनाता रहे सुबह से शाम तक, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ी है, क्या इतना ही काम है? नहीं, बल्कि वह शिष्य को करेक्ट भी करता है, सहारा भी देता है। उदाहरण देते हैं, जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? पॉटर। तो जब वह मिट्टी से पात्र बनाता है तो मिट्टी को तैयार करने से पहले उसके अंदर से कंकड़ पत्थर निकालता है, मिट्टी को बिल्कुल ठीक करता है। उसके अंदर जो गड़बड़ी है मिट्टी को, वो पीट पीट करके मिट्टी के अंदर जो अहंकार है, जो मिट्टी के अंदर जो गंदगी है, अभी तक पात्र बनने लायक नहीं है, उसको निकालता है। लेकिन अंदर से सहारा भी देता है। आपने देखा है ना, चाक घुमाता है ना, ऐसा नहीं घुमाता है खाली वो, पर एक अंदर से एक हाथ का सहारा देता है ताकि वो बर्तन जो है आकार ले सके, शेप ले सके उसको। अगर सहारा ना दे तो क्या होगा? टूट जाएगा, बर्तन नहीं बन पाएगा। उसी तरह से गुरु जो है शिष्य को डांटता भी है, उसकी कमियां भी निकालता है, लेकिन साथ साथ उसे कृष्ण कथा के अमृत द्वारा उसका पोषण भी करता है। आप समझ रहे हैं? जैसे किसान खेतों से खरपतवार निकालकर बाहर फेंकता है, इसका मतलब है कि वह फील्ड तैयार कर रहा है, एक जमीन तैयार कर रहा है ताकि उसके अंदर अच्छी फसलें बोई जा सके। तो किसान जो होता है वो भी एक गुरु की भूमिका में होता है। उसी प्रकार से गुरु जो होता है हमारे हृदय से गंदगी निकालता है, लेकिन साथ साथ उसमें कृष्ण कथा का बीज भी डालता है और उसे कृष्ण कथा के जल से सींचता भी है, और उसे समय समय तो गुरु का काम एक माली की तरह है, वह इतना देखभाल करता है। तो हमारा हृदय जो है वह अनर्थों का जगह है, उसमें बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं। तो कठोर वचनों से वह हमारे अहंकार को तोड़ता है और साथ साथ कृष्ण कथा के द्वारा उसको सहारा भी देता है। इसी प्रकार हमने कई बार देखा है प्रभुपाद जी के प्रसंग में, अक्सर शिष्य के अंदर जब अहंकार होता था तो प्रभुपाद जी उसे निसंकोच कुचल देते थे, बहुत बुरी तरह से कुचल देते थे। किसी को अपनी विद्या का अहंकार होता था, किसी को अपने टैलेंट का अहंकार होता था। एक बार ऐसे मजाक में, थोड़ा विनोद भाव में, एक अफ्रीकन भक्त था, अफ्रीका का। अफ्रीकन जानते हैं, बाई फेस थोड़ा काले होते हैं। तो वो किताब में पढ़ा कि कृष्णा जो है काला है। तो प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे थे, दौड़ते दौड़ते आया, बोला प्रभुपाद कृष्णा वॉज ब्लैक? बोले हाँ, ही वॉज ब्लैक। बोले लाइक मी? बोले नो इट्स नॉट लाइक यू। कृष्णा इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। समझ गए? तो ऐसे कई बार हल्के फुल्के में, कई बार कुछ कठोर उदाहरण देकर के प्रभुपाद शिक्षा देते थे। एक बार बंबई में एक भक्त छोटे पोस्ट पे था, मतलब मंदिर के अंदर पोस्ट होती है छोटी छोटी जिम्मेदारी के हिसाब से, तो उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया था। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया। आपने भागवतम देखा है? भागवतम फर्स्ट कैंटो देखा है? प्रथम स्कंद। ब्रह्मांड बने हुए हैं, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, ढेर सारे ब्रह्मांड से तैर रहे हैं आकाश में, राइट? देखा है ना पिक्चर? तो
भक्तों ने प्रभुपाद से शिकायत किया कि प्रभुपाद, ये भक्त आजकल कुछ ज़्यादा ही अहंकारी हो गया है और दूसरे भक्तों पर बहुत रौब जमाता रहता है, बिना मतलब की ज़्यादा बातें करता है। तो प्रभुपाद ने उसको अपने कमरे में बुलाया, बोले देखो ये पूरी यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ढेर सारे ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड जो है बहुत छोटा है, इसमें 7 प्लैनेट ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, बीच में पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या महाद्वीप बोलते हैं, राइट? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। इतने सारे महाद्वीप हैं, इतने सारे महाद्वीप हैं, इतने सारे ग्रह हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर एक एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें एक भारत इतना बड़ा देश है, उसमें महाराष्ट्र एक इतना बड़ा स्टेट है, उसमें बम्बई एक इतनी बड़ी शहर है, उसमें एक छोटा सा जुहू मंदिर है। छोटे से जुहू मंदिर में तुम हो और अपने आप को बड़ा समझते हो। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। तो बोला नहीं प्रभुपाद जी ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो प्रभुपाद जी शिष्यों को कई बार उदाहरण के द्वारा शिक्षा भी देते थे, और यह गुरु का काम ही है लोगों को सही रास्ते पर लगाना। तो कृष्ण कथा जो है हमारे अज्ञानता को दूर करने में सक्षम है। इसलिए पूरी भगवत गीता, भागवतम में जो हम सुन रहे हैं भगवान के मुख से वाणी भगवत गीता, यह कृष्ण की कथा ही है। तो कृष्ण कथा का नित्य सेवन करने से हम अंधकार में गिरने से बच जाएंगे, लेकिन सुनने के लिए, सुनाने के लिए हमें सही स्रोत होना चाहिए। तो आइए आज के श्लोक पर चलते हैं। आपने सुन लिया कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, दोष निकालने और दोष स्वीकार करने पर है। लेकिन गुरु जो है सिर्फ दोष नहीं निकालता है, सिर्फ दक्षिणा इकट्ठा नहीं करता है, बल्कि वह शिष्य को बहुत प्यार से उसका पालन पोषण करता है। ज्यादा प्यार करेगा तो बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा डांटना भी जरूरी है। समझ गए ना? अंग्रेज देखा ना आपने, यूरोपियन, देखने बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम सबको मुंडन करना पड़ेगा और सबको धोती पहनना पड़ेगा, ठीक है? सब माताओं को साड़ी पहनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्यार से भी और डांट कर भी समझाया। तो गुरु जो होता है वह बड़ा स्नेहिल पिता की तरह एक बच्चे का पालन पोषण करता है। तो ठीक वही भूमिका हमारे परिवार में भी होती है। एक माता पिता जो है गुरु की भूमिका में भी होते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे का आजकल के दोष क्या है कि वो स्वीकार नहीं करते। उनके अंदर बताओ तुम्हारे अंदर कमी है तो स्वीकार नहीं करेगा, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी आपको। कई बार ऐसा देखा गया है कि गुरु जब शिष्य की कमी निकालते निकालते एक सीमा पार कर जाता है, तो शिष्य क्या होता है, उसे चिढ़ने लगते हैं और उसको क्या करते हैं पता है, उसको मारने का प्लान कर लेते हैं, जहर दे देते हैं, और ऐसा हुआ भी। तो गुरु जो है बहुत रिस्क वाला पद है, इतना आसान नहीं है। अनजान देश में जाना, अनजान लोगों के उद्धार का ठेका लेना, जिम्मा लेना आसान काम है क्या? आप अपने परिवार में नहीं ठेका ले सकते किसी का, कब क्या कर देगा, कब आपके खिलाफ FIR करा देगा, कब आपको जेल में डाल देगा, राइट? आज पत्नी है तो अगर पति है तो कल दूसरा संबंध कुछ भी हो सकता है। और गुरु जो होता है एक जीव को अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान के धरातल पर लाना कितना मेहनत का काम है। और प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा रिस्क लेकर के ऐसा बताते हैं कि इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया। प्रभुपाद जैसे क्लास देते रहते तो उधर बियर पी करके दरवाजे पर आवाज भी करता रहता था, सिगरेट पी करके उड़ाते रहते थे। ऐसे लोगों को भी सहन किया है। तो गुरु जो है बहुत बड़ा गुण है, इतना सस्ता नहीं जितना हम लोग समझते हैं। तो हालांकि प्रभुपाद जी के अंदर सारे दिव्य गुण हैं, नहीं न विदेशी सभ्यता संस्कृति में पले बढ़े लोग क्या समझेंगे, कैसे करेंगे, तो प्रभुपाद जी कर सकते हैं। और आज उनकी ही कृपा है कि जो हम आप लोग शांति से बैठकर सुन रहे हैं। तो ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। तो कृष्ण कथा के संपर्क में रहना चाहिए, जो गुरु ने हमें पुस्तक के रूप में दिया है और प्रवचन के रूप में दिया है, भक्तों का संग दिया है। तो इसे हम हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कई बार अहंकार हमें खुद नहीं पता चलता, दूसरे लोग बताते हैं तुम्हारे अंदर ऐसा अहंकार आ गया है, तुम्हारे अंदर वैसा अहंकार आ गया है। जब तक हम मानते रहेंगे कि हम कंप्लीट नहीं हैं, तब तक हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। जिस दिन हम मान लेंगे कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत बड़े कंप्लीट हो गए हैं, उस दिन हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। एक दिन की बात ऐसे है कि 2 शिष्य आपस में झगड़ा कर रहे थे। भक्ति स्वामी सरस्वती महाराज के समय की बात है। दोनों झगड़ा करते करते आए, तो उसने बोला कि इसने ये कहा, उसने बोला ऐसा ही किया, तो इसके अंदर एक कमी है, उसके अंदर एक कमी है। तो भक्ति स्वामी सरस्वती महाराज का एक काम करो, तुम पेपर उठाओ, पेन उठाओ, इसका एक गुण बताओ। तुम दोस्त ढूंढो, दोस्त हम आसानी से देख लेते हैं। एक गुण बताओ कि इसके अंदर एक अच्छाई है, और तुम इसकी अच्छाई बताओ, ये तुम्हारी अच्छाई बताए।
तो दोनों थोड़ी देर तक सोचते रहे इसके अंदर तो कुछ अच्छाई है ही नहीं है वो बोलता है इसके अंदर भी कुछ अच्छाई नहीं, मैं बताऊं क्या? भक्ति सिद्धांत वाली एक तो ढूंढो कम से कम, एक तो ढूंढो। तो उससे एक ढूंढा, बोला ये जब भी प्रसाद लेता है तो मुझे जरूर पूछता है भले सब कमियां है लेकिन मुझे पूछता है। बोला एक दो है ना, गुरु भाई का गुण है ना, तुमको पूछता जरूर है। बोला तुम बताओ। बोला इसके अंदर एक अच्छाई यह है कि यह जब मैं बीमार होता हूँ तो जरूर पूछता है कि आज प्रसाद के लिए क्यों नहीं आया, इतना जरूर पूछता है। बोले है ना कुछ अच्छाई। तो इस तरह से बोला कि तुम दोनों रोज एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिखो, एक दिन ऐसे ढूंढते, अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई ढूंढोगे तो बुराई मिलेगी। तो इतना रिस्क लेना पड़ता है। बच्चे पालना आसान है, इतनी बड़ी कम्युनिटी पालना आसान नहीं है। 50 तरह के बच्चे, 50 तरह के लोग, 50 तरह के कंप्लेन, अनेकों प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। अक्सर लोग बोल देते हैं ना कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? अपनी जान छुड़ाने के लिए, ले जाओ मैडम देखेंगी, राइट। गुरुकुलों में भेज देते हैं, जाओ हमारा जान छोड़ो, वहीं पर जाओ, वहीं सर का खाओ, मैडम का सिर खाओ, है ना। तो आसान नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए अक्सर प्रभुपाद बोलते थे बहुत सारे शिष्यों का जमावड़ा जुटाना भी रिस्की है। इसीलिए शिष्य बनाने से पहले सारे टेस्ट लिए जाते हैं, उनका सारा आध्यात्मिक ज्ञान परखा जाता है, कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, इसकी मनोवृत्ति ठीक है कि नहीं है। वैसे आज नाम दे दिया, कल जाकर के सिटी में कुछ गलत काम करने लगा, है ना। तो बहुत रिस्क है, इस जन्म में भी बदनामी और परलोक में भी बदनामी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समय चला गया। श्री भगवान वाच अशोचान। अच्छा, तो भगवान कह रहे हैं कि शोक का असली विषय क्या होना चाहिए। एक तो आपने सुन लिया, भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए जो शोक करने योग्य नहीं है, और बार बार शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग पंडित होते हैं, वे लोग न तो जीवित के लिए न तो मृत के लिए शोक करते हैं। तो आइए देखते हैं कि शोक का असली विषय क्या है। अगर मान लिया जाए कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या शोक नहीं करना चाहिए? भगवान तो यही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक का असली विषय क्या है, किसके लिए शोक करना चाहिए? गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में एक जगह भगवान कहते हैं कि यह संसार जो है दुखालयम है। किसका है? यह दुख और मृत्यु का स्थान है। यहाँ पर दुख मिलेगा और मृत्यु होगी। तो अक्सर हम शोक कब करते हैं? दुख आने पर या मृत्यु आने पर। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, यह संसार ऐसा है कि यहाँ पर दुख तो होना ही होना है और मृत्यु होनी होनी है। आज शरीर है तो कल नष्ट होना ही है। इस पर शोक करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। तो शोक किस विषय का करना चाहिए उसको जानना जरूरी है। किसका नहीं करना चाहिए तो भगवान ने बता दिया। शरीर के लिए चिंता मत करो, शरीर बुढ़ापा होगा, इसमें रोग होगा, मृत्यु होगी। अक्सर लोग इसीलिए रोते हैं, इसीलिए शोक करते हैं। लेकिन किस लिए शोक करना चाहिए उसको भी जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भागवतम के 3 अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कहाँ से शुरुआत होती है? कपिल देव भगवान कह रहे हैं अपनी माता से कि जब जीव गर्भ में आता है तब वहां से उसके अंगों का निर्माण शुरू होता है। आंख, कान, नाक, इंद्रियां सब विकसित होती हैं। तो जीव के जो कष्ट का वर्णन है वहां पर दिया गया है। गर्भस्थ जीव के कष्टों का वर्णन बहुत दुर्दशा है वहां पर। ऐसा बताया गया है कि जीव जो है बड़ा असहाय अवस्था में रहता है और उसको इतनी बार गर्भ के कुछ कीड़े उसको काटते हैं बुरी तरह से, तो कई बार बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है जीव। और माँ जो है खट्टा मीठा जो भी खाती है उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। हो सकता है उसको अच्छा ना लगता हो, लेकिन माँ खा रही है तो इसलिए उसको भी थोड़ा, नाल तो जुड़ा ही रहता है तो थोड़ा अंश उसको भी जाता है। तो उसके वजह से उस समय उसका बॉडी फिट नहीं होता है, 9 महीने 1-2 महीने का फिट नहीं होता, इसलिए सारा चीज उसको न चाहते हुए भी वहां पर सहन करना पड़ता है। तो गर्भ में जो जीव के कष्टों का वर्णन किया गया है भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में। और उपदेश कौन कर रहा है? एक पुत्र अपनी माता को उपदेश दे रहा है। ध्यान रखिए, आज का बच्चा अगर अपनी माँ को उपदेश देने लगे कि माता चैंटिंग किया करो, बोले चुप, मेरे सामने पैदा हुआ मुझे चैंटिंग सिखा रहा है, राइट। अगर कोई बच्चा इस कान में भर्ती हो जाए और बोले कि मम्मी ऐसा लिखा है भागवत में, ऐसा लिखा है, बोले अपना पास रखो अपना ज्ञान अपने पास रखो, राइट। लेकिन अगर बच्चा अध्यात्म में उन्नत है, एडवांस है, तो सुनना चाहिए क्या बता रहा है शास्त्रों में। तो भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जीव के कष्ट का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वास्तव में उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हमें शोक करना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु से हमें मुक्ति कब मिलेगी। और जीव का कष्ट कब शुरू होता है पता है? ऐसा नहीं कि जब वो बाहर आता है, जब उसका संसार शुरू होता है तब, या मरते समय कष्ट होता है तब, ऐसा नहीं है। भगवान कपिल
भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो कृष्ण की वाणी में कपिल की वाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवान कपिल कह रहे हैं कि जीव का कष्ट तब शुरू होता है जब वह इस भौतिक संसार के संपर्क में आता है। हम आप हैं आध्यात्मिक जगत से आए हैं, लेकिन भौतिक संसार में हम आएंगे कैसे? किसी किसी माँ के गर्भ में ही आएंगे, चाहे मनुष्य योनि में चाहे किसी अन्य योनि में। तो जैसे ही जीव का संपर्क इस भौतिक जगत से होता है, गर्भ से उसका सामना होता है, गर्भ में सामना होता है, गर्भ के बाद जो सामना होता है, जीवन काल में जो उसको कष्ट मिलते हैं, मृत्यु काल में जो कष्ट मिलते हैं, यह उसके शोक का विषय होना चाहिए कि कैसे हम भौतिक जगत के संपर्क में आ गए और कैसे एक माँ से दूसरे माँ के गर्भ में हम कब तक बदलते रहेंगे, कब तक शरीर बदलते रहेंगे, कब तक जन्म मृत्यु का सामना करते रहेंगे, यह हमारे शोक का विषय होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा इसमें है। दुर्भाग्यवश होता क्या है पता है? हम कष्ट का जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमें अनुभव होता है, वो हम भूल जाते हैं और इस संसार में उस कष्टों का वर्णन ठीक से किया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। आप सोचे कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का टाइम है, उनको सारी चीज बताई जा रही है, तो क्या उनको कष्ट था? वास्तव में कष्ट तो उनको भी था, परीक्षित महाराज को भी। वहां भी उनको गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था मारने के लिए। तो असली ज्ञान यह है, यह शोक का विषय है कि हम कष्ट की स्थितियों को भूल जाते हैं और हमें ठीक से समझाया भी नहीं जाता है। उल्टा क्या समझाया जाता है? कष्टों के ऊपर लेप लगाया जाता है, उनको पैचअप किया जाता है। नहीं नहीं, सब भूल जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संसार में आना तो हैप्पी बर्थडे है, राइट? कहाँ का हैप्पी बर्थडे है, हमें आज तक नहीं समझ में आया। उस जीव का कष्ट नहीं, वो रो रहा है और हम हंस रहे हैं, कैसा संबंध है कि नहीं है? कोई भी जीव हंसते हुए नहीं आता है। अगर हंसते हुए आए तो लोग बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ी है, पैदा होते ही हंस रहा है कि नहीं? वो रोता है और हम हंसते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, डोंट वरी, ऐसा कहते हैं नहीं, जबकि वो रो रहा है, किसी कष्ट से रो रहा है। तो यह जो है हमारे शोक का कारण होना चाहिए। जीवन काल, मृत्यु काल, शरीर निर्माण में भी बहुत सारे कष्ट होते हैं। अब जो हमारा प्रसन्न रहने का उपाय है, प्रसन्न रहने का हमारा जो विचार है इस दुनिया में, वह ही बड़ा झूठा है। हम कोशिश जो कर रहे हैं वो बड़ा उपयुक्त नहीं है। और प्रभुपाद जी इस पर शोक करते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया एक उल्टी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसको बोलते हैं मिसगाइडेड सभ्यता, दिग्भ्रमित सभ्यता। तो बारंबार जो है जन्म लेना, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना, बारंबार गर्भ चेंज करना, यह हमारे शोक का विषय होना चाहिए। आइए, एक बहुत बड़े आचार्य हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने एक श्लोक में इस जीवों के कष्ट का वर्णन किया है और सोचने और समझने जैसा है, इस पर विचार करने जैसा है। कह रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आगे, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। या शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बार बार जन्मना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आना और बार बार जन्म लेना, वास्तव में यह हमारे दुखों का असली चेहरा है। और कह रहे हैं कि यह संसार जो है बहुत दुस्तारे, बहुत कठिन है। कोई अगर सोचे कि यह जो जन्म मृत्यु की प्रक्रिया है अपने आप समाप्त हो जाएगी एक दिन, 1000 जन्मों के बाद अपने आप रुक जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत दुस्तार है, यह संसार जो है बहुत कठिन है। दुस्तर मतलब बहुत कठिन है, इसको पार करना बहुत कठिन है। तो जीव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मुरारी, मेरी रक्षा कीजिए, कृपया पारे, मुझे पार लगा दीजिए, मुझे संसार से निकाल दीजिए, कृपया पारे पाहि मुरारे। और मुरारी को बुलाने का मंत्र पता है आपको क्या है? हाँ, कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जीव को हमेशा मुरारी से प्रार्थना करनी चाहिए कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला दो, और भगवान दिला भी सकते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका चिंतन हमको बार बार करना चाहिए। एक वर्ड वाच क्या है? दुख दोषा अनुदर्शनम। दर्शनम शब्द का समझते हैं क्या अर्थ होता है? दर्शन का अर्थ होता है देखना, समझना और चिंतन करना। दर्शन का अर्थ है देखना, समझना और बार बार चिंतन करना। इसलिए गीता भगवान कर अनुदर्शनम, अनु का मतलब बार बार दर्शन करना चाहिए, बार बार देखना चाहिए।
हम देखते हैं अपने जीवन में कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगता है कि हम ना बूढ़े होंगे, ना मरेंगे, ना रोग आएगा। हम ऐसे बेवकूफ हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं अनुदर्शनम, देखो तुम बार बार। ये गौतम बुद्ध को ऐसा देखकर वैराग्य आ गया था, पता है आपको। 16 साल की अवस्था में थे और पहली बार महल के बाहर निकले, बोले एक डेड बॉडी जा रही थी, बोले व्हाट इज दिस, बोले सबकी यही हाल होगी। बोले अच्छा मेरा भी, बोले हाँ आपका भी होगा, बोले निकलो यहाँ से। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा लाठी पर झुका हुआ था, बोले व्हाट इज दिस, बोले दिस इज ओल्ड एज, बोले मेरे को, बोले हाँ आपको भी होगा, एवरीबडी हैज टू फेस, बोले हाँ। तो फिर उन्होंने सब छोड़ दिया घर संसार, भगवान के भजन करने चले गए, जबकि स्वयं भगवान का अवतार है। तो जो यह शोक का विषय है, बारंबार चिंतन करना चाहिए। जन्म, मृत्यु, दुख, दोष, अनुदर्शनम, यह गीता में लिखा है, भगवान कर रहे हैं अनुदर्शनम, बार बार उनका चिंतन करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार तो कर लिया कर, है ना, 15 दिन में एक बार कर लिया कर। इसी बहाने हम भगवान देखते हैं कि वास्तव में मुक्त होना चाहता है, नहीं होना चाहता है। भगवान मुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं कहीं सुन रहा था कि भगवान के सामने जब हम आके हाथ जोड़ते हैं ना, तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसको कितना दे दूं। जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा भगवान देने के लिए सोचते हैं, पर हमारी झोली बहुत छोटी है। बोलते हैं इतना मांगने भी नहीं आता इसको, और हम मांगते भी क्या है, कुछ छोटा मोटा चीज मांग लेते हैं, बस छोटी मोटी समस्याएं। असली चीज हमको क्या मांगना चाहिए, कृपया पारे पाहि मुरारे, हे प्रभु अपने शरण में रखो, अपने चरण में प्रीति प्रदान करो, यह मांगना चाहिए। लेकिन हम तो कुछ उल्टा ही जाके मांग लेते हैं। शायद क्या मांगते हैं हम सबको पता ही है। कोई वीजा मांग लेता है, कोई क्या मांग लेता है, बोलते हैं वहां भी यही समस्या होगी तुमको। तो आइए आगे चढ़ते हैं। तो भगवान ने भी, अच्छा अगर प्रश्न उठाया जाए क्या भगवान ने कभी, शोक वाली बात है, कभी कभी हम लोग आंसू बहाते हैं, रोते भी हैं, थोड़ा दुखी होते हैं, तो कैसे कैसे हुआ है सुन लेते हैं। शिष्टाचार नाम की एक चीज होती है। शास्त्र हम कितना भी जाने, लेकिन एक मनुष्य का व्यवहार होता है, मानवीय व्यवहार, तो उसको देख लेते हैं। एक बार आपने सुना महाभारत में पांडवों के खिलाफ विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा था, लाक्षागृह को जला दिया था। किसने? दुर्योधन एंड पार्टी ने, धृतराष्ट्र के साथ मिलकर के। भगवान कृष्ण बलराम थे उस समय। ये दोनों भगवान हैं और दोनों जानते हैं सत्य क्या है। खबर फैली क्या सुबह की, पांचों पांडव और कुंती और द्रौपदी भी साथ में थी। साथ में थी द्रौपदी या नहीं थी? उसमें द्रौपदी का संवर हो चुका था, राइट। द्रौपदी थी, कुंती महारानी थी और पांचों पांडव। ये लोग जल करके भस्म हो गए। सुबह न्यूज में आ गया, ब्रेकिंग न्यूज। कुंती नहीं थी, द्रौपदी थी खाली। कौन बता रहा कुंती है? माता कुंती थी, द्रौपदी नहीं थी उस समय। ठीक है, चलो आपके ज्ञान की परीक्षा हो गई। उस समय द्रौपदी नहीं थी साथ में। एनीवे, ऐसा खबर फैला हस्तिनापुर में, सुबह बड़ा न्यूज में आया, सब बड़े हेडिंग में आया कि पांचों पांडव जल करके राख हो गए। अब कौरव जिन्होंने जलाया था वो लोग भी झूठ मूठ के रोने लगे अपना अपराध छिपाने के लिए। भगवान कृष्ण बलराम को पता चला तो ये लोग भी कहाँ गए मालूम है? हस्तिनापुर के राजमहल में गए, जहां भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन था, ये सब थे। भगवान कृष्ण और बलराम भी आंसू बहाने लगे। ये भगवान है, लेकिन इनको पता है कि वे सब सुरक्षित हैं। लेकिन समाज में एक शिष्टाचार होता है, अगर ये आंसू नहीं बहाएंगे, बोले कि यही लोग जलाए होंगे। राइट। ये लोग भी थोड़ा सा आंसू बहाए, लिखा है महाभारत में से। अच्छा, इधर जब भगवान कृष्ण बलराम हस्तिनापुर में थे और ये आंसू बहाने वाला टाइम चल रहा था, तो उसी बीच में द्वारका में घटना घट गई। द्वारका में क्या हुआ, एक सतधनवा करके एक यदुवंशी था। उसने भगवान के ससुर और सत्यभामा के पिता, नाम पता है क्या? सत्राजित। सत्राजित जो था भगवान का ससुर लगता था और सत्यभामा का पिता। उसका वध कर दिया किसने? सतधनवा ने। सतधनवा ने वध कर दिया और सत्यभामा द्वारका से चलकर कहाँ गई? हस्तिनापुर। यह न्यूज सुनाने के लिए कृष्ण और बलराम को। और जब कृष्ण बलराम ने सुना, तब वहां पर भी उन्होंने शोक प्रकट किया और 48 मिनट तक शोक में बैठे रहे, एक मुहूर्त तक। जबकि उतना ही शोक करना चाहिए जितने की जरूरत थी। और उधर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सत्राजित ने रात में वध कर दिया। तो वध के पीछे पूरी लीला अलग है, भागवत में पढ़िएगा। 10वें स्कंद का 57 चैप्टर है, 9वां श्लोक है, उसमें पढ़िएगा। इसी तरह से मानव समाज की रीति के अनुसार आवश्यकता से अधिक शोक नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत है वहां शोक करना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। यह इसमें एक शिक्षा है। तो यह आवश्यक है कि गुरु के समक्ष शिष्य को अपना
अपने को मूर्ख समझे। एक बात इसमें और आई है कि जो शिष्य है वह गुरु के सामने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता न दिखाए, ज्यादा अपना ज्ञान न दिखाए। गुरु के सामने मूर्ख ही रहना चाहिए। कैसे समझेंगे? चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के सामने हमेशा मूर्ख ही बने रहते, जबकि स्वयं भगवान है। और कृष्ण बलराम जब सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा लेने गए थे, जबकि सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु के सामने कहा कि नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा से दिखाया है कि हर जीव को गुरु के सामने मूर्ख ही बने रहना चाहिए, भले ही वह जानता है तो क्या हुआ। राइट, यह बहुत बड़ी शिक्षा है। और यहां पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पंडित की तरह बात तो जरूर कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित वास्तव में हो नहीं। कह रहे हैं ना कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो उनके लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है, और जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो एक प्रश्न और उठता है कि किस स्थिति में शोक करना उचित है। तो भगवान कपिल की शिक्षा है भागवत के 3 स्कंध में कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका मन अशांत होता है और वे आत्मज्ञान से रहित होते हैं और स्त्रियों के हाथ में नाचने वाले बंदर के समान होते हैं। मूर्खों की स्थिति बताई गई है। ध्यान रखना चाहिए कि बार बार जीवों की दुर्दशा का कारण स्त्रियों के वश में होना बताया गया है। तो आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि हमको बहुत टारगेट किया गया है। राइट, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे ही नर मरकट की नाही। नारी के वश में रहने वाला मनुष्य बंदर की तरह नाचता है। और आजकल की कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो 100% कंट्रोल रखना चाहती हैं। राइट, बिना उनके आज्ञा के इधर उधर हो नहीं सकता है। ऐसा कुछ स्त्रियों में स्वभाव ऐसा देखा गया है, कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। तो कपिल देव कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं, जो अशांत हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, स्त्रियों के हाथों में नाचने वाले बंदर के समान हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के विषय में शोक करना चाहिए कि धन्य है ये कृष्ण की भक्ति छोड़ करके स्त्री भक्ति में लगे हुए हैं। राइट, यह कपिल देव लिख रहे हैं, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। स्त्री की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, उसका परिणाम क्या होगा? कोई पूछे प्रभु गलती क्या है इसमें? इसका परिणाम क्या होगा? एक तो कष्ट मिलेगा, दूसरा जन्म मृत्यु का बंधन निरंतर मिलता रहेगा। अगले जन्म में वह भी स्त्री हो सकता है। यह लिखा है भागवतम में। जो स्त्रियां बहुत ज्यादा पुरुषों से अटैच हैं वो अगले जन्म में पुरुष हो सकती हैं, और जो पुरुष जो बहुत ज्यादा स्त्रियों से अटैच्ड हैं वो अगले जन्म में स्त्री हो सकते हैं। तो दोनों के लिए अटैचमेंट खतरनाक है। हालांकि स्त्रियों का थोड़ा प्रमोशन तो हो सकता है, लेकिन पुरुषों का तो खराब है। उनको अगले जन्म उनको साड़ी पहनना पड़ सकता है, ये रिस्क है। इसलिए दोनों कृष्ण से अटैच होना चाहिए ताकि दोनों कृष्ण भक्त बन सके, उसमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए दोनों को क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।